dear all, welcome to VMC CUET YouTube channel. My name is Aarti Gupta and let's talk about some more important questions for CUET examinations. I hope you guys are doing fantastic today. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और ये जो हमारा वीडियो है ये हमारे लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आइए देखते हैं. यहाँ पर आपको एरर स्पॉट करना है. I was surprised that this pair of spectacles has cost me hundreds rupees. ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आपका जो अप्रोच होगा वो देखना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन, प्रपोजिशन ये सारी चीज़ें ठीक से लगी हुई हैं या नहीं. आइए देखते हैं. आई वॉज सरप्राइज्ड दैट दिस पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स. तो यहाँ पर आपका पार्ट ए जो है वो करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है. हैज़ कॉस्ट मी ये भी ठीक है और दैट दिस पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स भी सही है, इसीलिए आपकी जो हैज़ वर्ब है वो दिस पेयर से कंसर्न है, ये भी सही है. हंड्रेड्स रुपीज़ लिखा हुआ है जो कि गलत है, तो इसीलिए इसमें जो एरर आया वो पार्ट डी में आया. राइट. अब बात ये है कि जब भी हम कोई भी हाइफेनेटेड थिंग्स लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 100 रुपी नोट्स, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो ना तो इसको प्लूरल करेंगे हंड्रेड्स, ना इसको रुपीज़ करेंगे, ये हो जाएगा 100 रुपी नोट्स. ऐसे ही मैं आपको दो और एग्जांपल्स देती हूँ. फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कुछ लोग 5 years ओल्ड जो है उसको सही मान लेते हैं. इसको हमें कभी भी सही नहीं मानना है. राइट जो वर्ड होगा वो होगा 5 year old. ठीक है, ये हाइफेनेटेड नाउन्स होते हैं. मेक श्योर कि इसमें जो बीच वाला पार्ट है इसमें SES तो नहीं लगा हुआ है क्योंकि ये गलत माना जाएगा. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है हमारा डी. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Solving this problem has taken me more longer than that I expected. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में एरर किस पार्ट में है. Solving this problem ये तो सही है, इसके लिए जो वर्ब आई है हैज़, ये भी सही है. Has taken me more longer. अब यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट है कि दो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स ले रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, हैज़ टेकन मी लॉन्गर दैट आई एक्सपेक्टेड. ठीक है, यहाँ पर मोर लॉन्गर इनकरेक्ट होगा, तो इसीलिए जो हमारा राइट आंसर आया दैट विल बी सी. देखो किसी भी क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होता है कि हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दो कंपैरेटिव डिग्रीज एक साथ आ जाती हैं जो कि गलत है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको लॉन्गर दैट. अच्छा एक चीज़ और इसमें ये है, दैन आई एक्सपेक्टेड भी हो सकता था यहाँ पे, बट ये क्वेश्चन ने ऐसा लिखा हुआ है तो हमें जो ज़्यादा एरर दिख रहा है जिस पार्ट में उसी को कंसीडर करना है, तो इसीलिए हमने ऑप्शन सी जो है उसे क्लियर किया है, करेक्ट किया है, कंसीडर किया है. 2 weeks have passed since I have seen him. इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसमें कहाँ पे एरर है. 2 weeks have passed. तो सबसे पहले हम पार्ट 1 पर नज़र डालें. 2 weeks ये सही है, इसके लिए वर्ब भी प्लूरल आई है, have passed. Since I have seen him. अब यहाँ पे गलती ये है कि since जब भी लगा हुआ है उसके बाद वाले पार्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, तो since I saw him, तो आंसर हमारा डी हो गया. राइट. कोई भी क्वेश्चन है अगर किसी में सिंस जनरली यूज़ होता है जब हम कभी पॉइंट ऑफ टाइम को डिफाइन करते हैं, ये आप सबको पता है, लेकिन अगर कोई हमारा क्लॉज आता है तो क्लॉज हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होने की वजह से, ना होने की वजह से पार्ट डी में एरर हमारा आया. ऐसे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देती हूँ. जैसे सिंस को हमने सीखा तो इसके बाद आने वाला जो भी क्लॉज होगा वो तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, लेकिन अगर हमारा कोई और क्लॉज इसके पहले आया है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो सकता है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है. मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल जो है वो दे देती हूँ. जैसे मैंने कहा कि आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम सिंस she suggested me. Since she suggested me, I have prepared for this exam since she suggested me. तो ये वाला जो क्लॉज आपका आया ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आया और सिंस के बाद जो क्लॉज आया ना वो पास्ट इंडेफिनिट में आया. तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन सही हुआ, पार्ट डी में एरर आया. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं. लिखा हुआ है नॉट ओनली ही इज ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर. इस क्वेश्चन में एरर कहाँ पर है, सारे लोग सोचिए और बताइए. देखिए नॉट ओनली ही इज ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर में जब भी किसी सेंटेंस में ये
कंजंक्शन बट ऑल्सो, नॉट ओनली लगा हुआ होता है तो उसमें क्या करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर किसी में लगा हुआ होता है तो इसमें राइट पैरेललिज्म बहुत ज़रूरी होता है कि अगर इसके बाद हमारा वर्ब आया है तो इसके बाद भी वर्ब आएगा, अगर इसके बाद हमारा बट ऑल्सो के बाद ऐसा हुआ कि कभी ऑब्जेक्ट आया है तो उसके बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न होता है, तो उसी पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बट ऑल्सो के बाद में आपको एडजेक्टिव लगा हुआ दिख रहा है, ठीक है, इसीलिए, और नॉट ओनली के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस नॉट ओनली को इस एडजेक्टिव के पहले लिखना पड़ेगा, तभी ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। तो ये ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर। तो ये जो हमने पैटर्न आपको बताया, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए हमारा जो एरर हुआ वो पार्ट ए में हुआ। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ हुआ है तो उसी ऑर्डर में होना चाहिए जिस ऑर्डर में सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है। जैसे बट ऑल्सो के बाद में सिंसियर आया और नॉट ओनली के बाद में ऑनेस्ट आया, है ना। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर। राइट आंसर हमारा ए हो गया। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ टाइप ऑफ डूम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ अ सॉलिड स्नो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी डूम शेप्ड जो शेल्टर है इसको क्या बोलते हैं जो सॉलिड स्नो का बना हुआ है? शैलेट, विगवैम, हट या इग्लू? राइट आंसर हो गया आपका इग्लू। इग्लू एक ऐसा शेल्टर होता है जो सॉलिड स्नो से बना हुआ होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा इस टाइप का, मतलब इसी टाइप की थिंग्स हैं। सॉलिड स्नो से बना हुआ शेल्टर होता है जिसको हम इग्लू बोलते हैं। वहीं पे शैलेट और विगवैम जो है ये भी शेल्टर होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आया है उसके हिसाब से राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स। कोई ऐसी चीज़ जो फोर्स से, जिस पर आप फोर्स नहीं लगा सकते, जो फोर्स से बदल नहीं सकती, उसको हम बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स। फोर्स का कोई भी असर नहीं होने पे चीज़ों को हम इम्प्रेग्नेबल बोलते हैं। ना इनएप्रिहेंसिबल बोलते हैं, ना इनएक्सेसिबल, ना इम्यूटेबल। तीनों ही वर्ड्स बहुत ही सिंपल हैं, तो आपको पता होगा इनका मीनिंग। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, कोई ऐसा बड़ा सा हाउस जो काफ़ी इम्प्रेसिव है, ब्यूटीफुल है, लार्ज है, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शंस हैं मैंसन, शैक, केबिन या फोर्ट। जो लार्ज है, इम्प्रेसिव है, ऐसे हाउस को हम बोलेंगे मैंशन, ठीक है। शैक जो है वो एक छोटा सा कमरा होता है, वहीं पर केबिन भी छोटा सा कमरा होता है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, select the most appropriate one word substitution for the given words. A rabbit's dwelling. रैबिट का जो घर होता है उसे क्या बोलते हैं? लेयर, डेन, स्टाई, बरो। तो रैबिट का जो घर होता है उसको हम बोलते हैं बरो। रैबिट का जो घर होता है उसको। वहीं पर जो और ऑप्शंस हैं ये भी जो है घर ही होते हैं। देखो, लेयर एंड डेन ये एनिमल्स के लिए होते हैं, स्टाई होता है पिग के लिए, और बरो होता है रैबिट के लिए। नाउ let's talk about the next question. A person, animal or plant much below than the usual height. कोई भी ऐसा person, कोई animal, कोई plant जो usual height से below है, इसको क्या बोलते हैं? Creature, witch, wizard, dwarf. So right option हो जाएगा dwarf. Dwarf का मतलब होता है बौना। कोई भी person, कोई भी thing, कोई भी plant जो usual height से कम का है उसको हम dwarf बोलते हैं। At the same time creature का मतलब होता है जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। Witch and wizard ये बेसिकली डिफरेंट थिंग्स हैं। सो यहाँ पर विज़र्ड का मतलब एग्जॉर्सिज्म भी होता है। कोई पर्सन जो विज़र्ड है तो वो भूत प्रेत में बिलीव करता है, उसी से रिलेटेड आपका विच भी होता है। तो डॉर्फ इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। A student who idly or without excuse absents himself or herself from school. कोई भी ऐसा student जो without permission और without without excuse किसी particular group से एब्सेंट रहता है बिना बताए, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास वाइग्रेंट, इटाइनरेंट, माइग्रेंट एंड ट्रूआंट। तो ऐसा कोई पर्सन जो बिना बताए चला जाए उसको हम बोलते हैं ट्रूआंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ट्रूआंट का मतलब होता है बिना बताए किसी भी ग्रुप से गायब हो जाना, एब्सेंट हो जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। वैग्रेंट ऐसा पर्सन होता है जिसका कोई घर नहीं होता है और
ही लिव्स हिज लाइफ बाय बेगिंग, और इटाइनरेंट जिसको घूमना फिरना बहुत पसंद है उसको, और माइग्रेंट प्रवासी। सो राइट ऑप्शन हो गया आपका डी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।